ग्रहों के नीचे जो कुछ हलचल होती है उससे इतना तो साफ है कि भूकंप को हम रोक नहीं सकते, पर भूकंप के लिए हम तैयारी कैसे कर सकते हैं? किस तरीके से हम भूकंप आने के बाद खुद को और अपनों को बचा सकते हैं? नेदरलैंड्स के एक शोधकर्ता फ्रैंक हुगेबीट्स के एक ट्वीट ने तहलका मचा दिया और एक नई बहस को दोबारा छेड़ दिया कि क्या भूकंप की भविष्यवाणी की जा सकती है। फ्रैंक ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने तुर्की और सीरिया में आए भूकंप की भविष्यवाणी 3 दिन पहले ही कर दी थी। इसके ठीक 3 दिन बाद 6 फरवरी को उसी क्षेत्र में 2 बड़े भूकंप आए। फ्रैंक हुगेबीट्स ने लिखा था, जल्दी ही या बाद में इस क्षेत्र में 7.5 तीव्रता का भूकंप आएगा। हुगेबीट्स ने यह भी कहा था कि आने वाले समय में अफगानिस्तान में बड़ा भूकंप आएगा जिसका असर भारत और पाकिस्तान पर होगा। अगर भूकंप की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती जैसा आमतौर पर वैज्ञानिक मानते हैं, तो फिर हुगेबीट्स ने कैसे पता लगाया? अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग है कि पोस्ट अर्थक्वेक डिजास्टर फेज अर्ली वार्निंग, मतलब कि अर्थक्वेक हुआ, पी वेव हो गया, तो ये रप्चर जब होता है तो थोड़ा सा हिलता है। इसके बाद जो सेस्मिक वेव जनरेट करता है तो डिफरेंट शियर वेव, सरफेस वेव जनरेट होते हैं और वही जो है डिजास्टर्स फेज है। तो पी वेव जो हुआ इनिशियल जो हमको अर्थक्वेक होने के बाद मिला सिग्नल टाइम, उसे कब आएगा डिजास्टर फेज, पर शियर वेव कब आएगा, एस वेव कब आएगा, सरफेस कब आएगा, ये डिपेंड करता है एपिसेंटर डिस्टेंस पर कि आपका सोर्स का डिस्टेंस और आपका लोकेशन का डिस्टेंस कितना दूर है, माने आपका रिसीवर का डिस्टेंस जहां आप कर रहे हैं। तो इवन लाइफ के लिए 5 सेकंड भी बड़ा है, लेकिन यदि आप हिमालय से आता है वहां से यदि पूरी अर्थक्वेक चलती है तो हमको काफी करके दिल्ली तक और पूरी एरिया में 66 सेकंड का टाइम है। ये काफी ज्यादा टाइम बोला जा सकता है। हर मामले में भले ही भूकंप का पूर्वानुमान संभव न रहा हो, लेकिन ये 66 सेकंड का फासला काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। वैज्ञानिक भूकंपीय घटनाओं में 4 खास बातों पर ध्यान देते हैं: भूकंप की चेतावनी, पूर्वानुमान, आशंका और भविष्यवाणी। वैज्ञानिक मॉनिटरिंग सिस्टम की मदद से ये बता सकते हैं कि भूकंप द्वारा पैदा की गई शॉक वेव्स कितनी देर में किसी इलाके तक पहुंच सकती है। हालांकि ये समय सेकंड्स का होता है, लेकिन जान माल का नुकसान कम हो सकता है। एक बड़े भूकंप के बाद छोटे छोटे आफ्टर शॉक्स आते हैं। ये आफ्टर शॉक्स एक खास पैटर्न पर आते हैं, इसीलिए इनके बारे में पहले से बताना वैज्ञानिकों के लिए आसान है। ये वैज्ञानिकों की ऐसी भविष्यवाणी होती है जो लंबे समय में कारगर साबित हो सकती है। किसी खास इलाके में आने वाले भूकंप का इतिहास पता करके आने वाले समय में भूकंप के बारे में बताया जाता है, लेकिन इनकी सच होने की संभावना 300 में से 1 होती है। भूकंप की भविष्यवाणी 3 पैमानों पर खरी उतरनी चाहिए: भूकंप कब आएगा, कहां आएगा और तीव्रता क्या होगी। अगर इन तीनों की जानकारी समय से पहले दी जा सकती है तो कह सकते हैं कि भविष्यवाणी सटीक है, वरना नहीं। बड़ा सवाल यह है कि अगर आप भूकंप के दौरान फंस जाएं तो क्या करें कि जीवित बचें। अगर आप घर के अंदर हो तो किसी मजबूत मेज के नीचे शरण लें। अपने चेहरे और सिर को अपने बाजुओं से ढक लें। बिल्डिंग के किसी कोने में झुक कर बैठ जाएं। शीशे, खिड़कियों, दरवाजों तथा दीवारों से दूर रहें। ऐसी कोई चीज जो गिर सकती हो उससे दूर रहें। जब तक भूकंप के झटके न रुकें और बाहर जाना सुरक्षित न हो, तब तक वहीं रुके रहें। इसमें चारों ओर सबकी सेफ्टी के लिए काम कर रहे हैं और इसमें पब्लिक भागीदारी का भी जरूरत है, जैसे कि पब्लिक उस बात को समझे, माने। जहां पर अर्थक्वेक प्रोन जोन है, आपको तो बना के दिया गया है मैप, तो आप उस तरह से घर बनाएंगे तो भूकंप और अधिक मकान नहीं बनाएंगे और अर्थक्वेक के प्रोन जोन में रहेंगे, तो आप तो खुद अर्ली वार्निंग नहीं मान रहे हैं। यदि आप घर के बाहर हो तो जहां हो वहां से न हिलें। बिल्डिंग, पेड़ों, स्ट्रीट लाइट्स और बिजली के तारों से दूर रहें। यदि किसी चलते वाहन में हो तो सुरक्षा के साथ गाड़ी रोके और गाड़ी में रुके रहें। बिल्डिंग, पेड़ों, ओवरपास, बिजली, टेलीफोन के तारों के नीचे रुकने से बचें। यदि मलबे के नीचे फंस जाएं तो माचिस की तिल्ली को न जलाएं। धूल न उड़ाएं और ज्यादा हिले डुले नहीं, क्योंकि मलबे के नीचे खिसकने का डर रहता है। अपने मुंह को किसी रुमाल या कपड़े से ढकें। किसी पाइप या दीवार को थपथपाएं ताकि बचाने वाले आपको ढूंढ सकें।
उपलब्ध हो तो सीटी का उपयोग करें। कोई उपाय न हो तो तेजी से चिल्लाएं। हालांकि चिल्लाने से मुंह में सांस से खतरनाक धूल अंदर जाने का खतरा रहता है और इस बात का ध्यान रखना होगा।